वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंचन वेब्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तो आप लोग घर से बाहर निकलें, नहीं तो बिल्कुल भी आप लोग घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में सुरक्षित रहें दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है, सिंदूर कब लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। सिंदूर लगाने के क्या नियम हैं, सिंदूर कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ दोस्तों। तो हमारे हिंदू धर्म में जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनकी पहचान सिंदूर से ही होती है। आप लोग को पता ही होगा कि विवाहित स्त्रियां जो भी हिंदू धर्म में आती हैं वो सिंदूर ज़रूर लगाती हैं दोस्तों। तो उनकी पहचान अपने आप ही हो जाती है कि ये हिंदू धर्म की है। और हमारे इंडियन कल्चर में तो सिंदूर लगाने का बहुत ही ज़्यादा रिवाज है और ये शुभ भी माना जाता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी पहचान ही सिंदूर होती है। तो सिंदूर लगाने का जो सबसे सही समय होता है दोस्तों, तो आप कभी भी बिना नहाए हुए सिंदूर मत लगाएं। आप हमेशा नहा धो के सुबह उठ के फ्रेश होके ही आप सिंदूर लगाएं। लेकिन सिंदूर लगाने से पहले आप लोग को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि अगर आपने बाल धुले हुए हैं तो आप डायरेक्ट सिंदूर कभी भी मत लगाएं। और उसके साथ में तेल अपने बालों में तो बिल्कुल भी मत लगाएं। अगर आपने अपने बाल धुले हैं तो आप गीले बालों में ही सिंदूर लगा लें, और या तो फिर तेल आप शाम को लगाएं। दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल भी मत लगाएं कि आप बाल सुखा के उसमें तेल लगाएं फिर उसके बाद सिंदूर लगाएं। ये एक अशुभ चीज़ मानी जाती है दोस्तों। तो आप गीले बालों में पहले सिंदूर थोड़ा सा लगा लीजिए, फिर जब आपके बाल सूख जाएं या घंटा 2-3 घंटे का समय निकल जाए दोस्तों, तो आप अपने बालों में तेल लगाएं और उसके बाद आप सिंदूर तो सुबह लगा ही चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही लगा लेते हैं तेल लगाने के बाद तो उसको अशुभ माना जाता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देने की जो बात होती है, जो ये नियम भी कहते हैं कि सिंदूर लगाते टाइम आप अपने सिर पे हमेशा पल्लू रखें। अगर आपने सलवार सूट पहन के रखे हैं तो आप अपने सिर पे चुनरी रख सकती हैं। आपने साड़ी पहना हुआ है तो आप अपने सिर पर पल्लू रख सकती हैं, फिर अपना सिंदूर लगा सकती हैं दोस्तों। तीसरा नियम जो है दोस्तों सिंदूर लगाने का वो ये है कि आप सिंदूर लगाते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप कौन सी दिशा में हैं। सिंदूर हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही लगाना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। ये एक अशुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। ग्रंथों में भी इनका उल्लेख किया गया है कि कभी भी सिंदूर उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ तो बिल्कुल भी मुंह करके या पश्चिम दिशा की तरफ आप बिल्कुल भी सिंदूर ना लगाएं। चौथा नियम है दोस्तों कि जब भी आप सिंदूर लगाते हैं तो आप नहाने के बाद अगर आप सिंदूर लगा रहे हैं और सिंदूर तो आप खाली पेट बिल्कुल भी मत हो। सिंदूर लगाते टाइम हमेशा आप जब भी आप सिंदूर लगाएं, उठ के अगर पहली बार आप सिंदूर लगा रहे हैं तो आप अपने पास में थोड़ा सा कुछ भी मीठा रखें, या शक्कर या गुड़ या आपके घर में लड्डू या मिठाई जो भी है, आप उसको थोड़ा सा अपने मुंह में रख लीजिए। उसके बाद आप सिंदूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि सिंदूर लगाना एक सुहागन की पहचान है। और सिंदूर लगाते टाइम आपके मन में बहुत खुशी और हर्ष होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको हमेशा खुश होकर सिंदूर लगाना चाहिए और अपने मुंह को मीठा कर लेना चाहिए और उसके बाद सिंदूर लगाना चाहिए दोस्तों। पांचवा नियम है दोस्तों सिंदूर लगाने का कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो आप उसको हमेशा अपने नाक के सीध में लगाएं। कभी भी किनारे में या इधर उधर सिंदूर या छोटा सा सिंदूर कभी भी मत लगाएं। हमेशा ऐसा सिंदूर जो यहाँ से एकदम सीधे आता है, जैसा मैंने लगा के रखा है आप देख सकते हैं, तो ऐसा करके आप सिंदूर लगा सकते हैं जो आपके नाक से ऐसे पूरा सीधा जाए दोस्तों। हमेशा नाक के सीधे में ही सिंदूर मांग के बीच में लगाना चाहिए, कभी भी किनारे में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए।
और सिंदूर लगाने का जो नियम है दोस्तों, वो ये है कि सिंदूर आप हमेशा रेड कलर का ही लगाएं। कभी भी वो बहुत से लोग लगाते हैं भूरे कलर का होता है या कुछ हल्का मैरून कलर का होता है, तो बहुत से लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर शुभता के तरीके से देखा जाए, पूजा पाठ है या कोई व्रत या त्यौहार है, तो हमेशा रेड कलर का ही सिंदूर लगाएं। वैसे भी रेड कलर का सिंदूर ही मांग में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और ज़्यादातर लोग कुमकुम वाला सिंदूर यूज करते हैं। आजकल के टाइम में लोग सूखा हुआ सिंदूर बहुत कम लगाते हैं दोस्तों। पर ये मेरी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सूखा सिंदूर जब भी आप अपने मांग में लगाते हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है। उससे आपके चेहरे में एक अलग सा ग्लो दिखाई देने लगता है। और हमेशा सूखा सिंदूर ही लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है दोस्तों। अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो आपको जो शादी में सिंदूर मिलता है आपको उसी को ही यूज करना चाहिए जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। और अगर आप कहीं भी मंदिर में जाते हैं या कोई तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ से सिंदूर और बिंदी ज़रूर लाएं, उनको भगवान के चरणों में अर्पण करें और उसके बाद आप सिंदूर उसको लगाएं। आप अपना सिंदूर कभी भी किसी के साथ मत बांटें दोस्तों। बोलते हैं कि किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। अगर आपके घर में और भी कोई फैमिली मेम्बर है और आपके कमरे में आता है, सिंदूर लगाना चाहता है, तो आप एक अलग डिबिया में सिंदूर रखें, वो उनको दे दीजिए। लेकिन आप जो सिंदूर खुद यूज करते हैं वो सिंदूर आप किसी को भी मत दीजिए। और दोस्तों कई लोग होते हैं जो किनारे से यहाँ सिंदूर लगा लेते हैं या इधर लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। मुझे तो नहीं पता कि ये सच है या नहीं, पर मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि अगर आप किनारे में सिंदूर लगाते हो तो आपका और आपके पति के बीच थोड़ा दूरियां आ जाती हैं। और अगर आप सिंदूर छुपा के लगाते हैं तो आपके पति का सौभाग्य छुप जाता है, उनका समाज में मान सम्मान नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों को सिंदूर हमेशा बीच में ही लगाना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। और एक चीज़ तो बहुत ही प्रचलित है, जो ऐसा शास्त्रों में भी जिनका उल्लेख किया गया है और हमारे घर में भी बड़े जो लोग भी हमसे होते हैं, हमारी मम्मी, सासू माँ या जो भी हमारी दादी नानी होती है, वो हमको समझाते हैं कि जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे आपके पति की उतनी ही लंबी उम्र होगी दोस्तों। तो आप जितना भी आपको पसंद है, मैं ये नहीं बोलती कि आप पूरा लगाइए, लंबा लगाइए, पर जितना भी आपको पसंद है आप इतना सिंदूर लगाइए कि वो दिखाई दे और रेड कलर का हो, सूखा सिंदूर हो। और हमेशा रेड कलर की ही बिंदी भी लगानी चाहिए दोस्तों। कभी भी काले कलर की बिंदी आप मत लगाएं। और अगर आप लगा भी रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप शादी या पार्टी में जहाँ भी जा रहे हैं, तो लोग आजकल मैचिंग का फैशन है, तो उस हिसाब से बिंदी लगाते हैं, तो आप थोड़ी देर लगाइए और जैसे ही आप अपने घर आएँ तो आप रेड कलर की ही बिंदी लगाइए। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि ये सारी रेड चूड़ियाँ, रेड बिंदी और रेड सिंदूर लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें यूज करनी चाहिए। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि हम सिंदूर कितने बार लगा सकते हैं। तो आप कम से कम कोशिश करिए दोस्तों कि दिन में आप 1 या 2 बार ही सिंदूर लगाएं। पूरा दिन सिंदूर ना लगाएं, या जितनी बार आप तैयार हो उतने बार सिंदूर लगाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बोला जाता है कि ये बहुत सौभाग्य की चीज़ होती है, इसको बचा के रखना चाहिए, इसको ख़त्म कभी नहीं होने देना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपका सिंदूर कम हो रहा है तो आप उसको बचा के रखें और उसमें और ला के किसी देव स्थान से आप उसमें रख लीजिए। अब बात आती है दोस्तों कि सिंदूर रखा किस में जाए। तो सिंदूर कभी भी आप चांदी की डिब्बी में, कांच की डिब्बी में या लोहे की डिब्बी में कभी भी मत रखिए दोस्तों। आपके पास अगर पॉसिबल हो तो आप सिंदूर को सोने की डिबिया में रख सकती हैं या लाख की डिबिया में रख सकती हैं, नहीं आप लकड़ी की डिबिया में भी रख सकती हैं दोस्तों। और अगर हाँ, कई बार होता है कि हम सिंदूर यूज कर रहे हैं, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो गिरा दिया, या हमारे हाथ से ही कभी कभी सिंदूर गिर जाता है, तो आप उस सिंदूर को उठाइए अपने पल्लू से, अपना पल्लू लीजिए इस तरह, या आपने चुनरी लेके रखा है तो चुनरी से उसको ऐसा हल्के हाथ से ऐसा समेट के उसको पेड़ या पौधों के नीचे डाल देना चाहिए दोस्तों। उसको फेंकना कभी भी नहीं चाहिए।
और जो भी सिंदूर थोड़ा बहुत अगर आपके हाथ में आ जाता है तो आप उसको उठा के रख लीजिए, उसको यूज कीजिए। लेकिन अगर जो सिंदूर नहीं आता है तो आप उसको झाड़ू से साफ मत कर दीजिए, उसको आप अपने पल्लू से उसको उठाइए और ले जाके पेड़ के नीचे रख दीजिए दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों कि सिंदूर को कैसे आप यूज और तरीके से कर सकते हैं और किस तरह लगाया जाता है, कौन से दिन लगाया जाता है, ये ढेर सारे क्वेश्चन लोगों के रहते हैं दोस्तों। तो इसका सिंदूर आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी कोई दिन डिसाइड नहीं है। लेकिन कहा जाता है मान्यता के अनुसार दोस्तों कि थर्सडे के दिन और सैटरडे के दिन आप ऑरेंज कलर का सिंदूर यूज करिए। तो अगर आप गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन सिंदूर लगा रहे हैं तो लोगों को ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है, मान्यता है कि हमेशा ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाना चाहिए, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। कई जगह पे जो नवविवाहित स्त्रियां होती हैं जिनका नया नया शादी हुआ होता है वो लोग ऑरेंज कलर का ही सिंदूर लगाती हैं कई जगह। तो आप चाहें तो गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन आप ऑरेंज कलर का भी सिंदूर लगा सकती हैं। बाकी दिन आप हमेशा लाल रंग का ही सिंदूर लगाएं, ये बहुत शुभ होता है और आपके सौभाग्य में वृद्धि भी करता है दोस्तों। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और अपने घरों में सुरक्षित रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।